अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यकीनन आप मानसून की इस मेहरबानी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। चारों तरफ हरियाली, मौसम में ठंडक और रिमझिम बारिश की फुहारें। वाकई मानसून का असली रंग छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। रायपुर से लेकर बस्तर तक और सरगुजा से लेकर दुर्ग तक हर जिला तरबतर है। लेकिन क्या ये मॉनसून की रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी? क्या अगस्त की शुरुआत भी इसी झमाझम बारिश के साथ होगी? और मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जी हां, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मॉनसून की सक्रियता पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज का मौसम कैसा है, किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और सबसे जरूरी बात 31 जुलाई के बाद मौसम में ऐसा क्या बदलाव आने वाला है जिससे बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मॉनसून सीजन इस वक्त अपने पूरे जोरों पर है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। चाहे बात राजधानी रायपुर की हो या बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बेमेतरा और राजनांदगांव की, हर जगह आसमान में बादल डेरा डाले हुए हैं और हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंगेली जिले में सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दुर्ग कोंदल में 4 सेंटीमीटर और प्रदेश के कई दूसरे हिस्सों में 1 से 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। रायपुर में भी दिन भर बादलों की आवाजाही बनी हुई है और यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है। लेकिन इस सुहावने मौसम के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर बस्तर संभाग के जिले जैसे सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ साथ मुंगेली में भी गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसलिए अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो हमारी सलाह है कि आप पूरी तरह सतर्कता बरतें। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतनी बारिश हो क्यों रही है और फिर अचानक ये कम क्यों होने वाली है। चलिए इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल इस वक्त प्रदेश में मॉनसून की जबरदस्त सक्रियता का मुख्य कारण है एक निम्न दबाव का क्षेत्र जिसे लो प्रेशर एरिया। यह सिस्टम पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों पर बना हुआ है और समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जब भी ऐसा कोई मजबूत सिस्टम बनता है तो वह अपने आसपास की सारी नमी को खींच लेता है, जिससे भारी बारिश होती है। इसके अलावा एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर अरब सागर से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड होते हुए दक्षिण बांग्लादेश तक फैला है। साथ ही मानसून द्रोणिका, जिसे मानसून ट्रफ भी कहते हैं, श्री गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। ये सभी सिस्टम मिलकर छत्तीसगढ़ में मानसून को पूरी तरह से सक्रिय बनाए हुए हैं। यह तो हुई वर्तमान स्थिति की बात। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। 31 जुलाई के बाद क्या होगा? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 31 जुलाई के बाद प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन जो झमाझम बारिश का दौर चल रहा है उसकी तीव्रता में धीरे धीरे कमी आएगी। ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का सिलसिला थमेगा और हल्की से मध्यम बौछारों तक ही सीमित रह जाएगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां बनी रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बारिश का जोर कमजोर पड़ेगा। अगले 2-3 दिनों तक तो बारिश की तीव्रता लगभग ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद मॉनसून के कमजोर पड़ने के संकेत साफ है। अगस्त महीने की शुरुआत में मॉनसून में ये उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो आने वाले दिनों में खेती किसानी के लिए भी काफी निर्णायक साबित होगा। मॉनसून की बारिश जहां एक तरफ गर्मी से राहत और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी साथ लेकर आती है। प्रदेश के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मेघ गर्जना और वज्रपात की जो चेतावनी जारी की है उसे
बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ऐसे मौसम में कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। जब बादल गरज रहे हो या बिजली चमक रही हो तो घर के अंदर ही रहें। किसी सुरक्षित पक्की इमारत में शरण लें। पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों या किसी धातु की वस्तु के पास खड़े होने से बचें। तालाब, नदी या किसी भी जल स्रोत से दूर रहें। अगर आप बाहर हैं और आपको अपने बाल खड़े होते हुए महसूस हो या त्वचा में झुनझुनी हो तो यह वज्रपात का संकेत हो सकता है। तुरंत नीचे झुककर अपने कानों को बंद कर लें। किसानों के लिए भी हमारी सलाह है कि वे मौसम के इस बदलते मिजाज पर नजर बनाए रखें। मॉनसून की रफ्तार धीमी होने से कुछ इलाकों में नमी की कमी हो सकती है, इसलिए अपनी फसलों की सिंचाई का प्रबंध उसी के अनुसार करें। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि छत्तीसगढ़ में मॉनसून फिलहाल पूरी तरह मेहरबान है, लेकिन 31 जुलाई के बाद इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है और बारिश में कमी आ सकती है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा और अगस्त की शुरुआत तक इसका असर साफ दिखने लगेगा। हमारी आपसे अपील है कि मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों और सलाह का पालन करें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मॉनसून के इस खूबसूरत मौसम का आनंद उठाएं। हम आगे भी मौसम से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नमस्कार।